हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो सब बच्चों ने देखी या नहीं देखी? और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो बेटा, तभी तो डाउट्स क्लियर होंगे ना। आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा। आपको आधे क्वेश्चंस पता चलेंगे और आधे नहीं। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस पेपर सेट आपके लिए यूट्यूब पे वो करे हैं, अपलोड किए हैं। प्लीज़ जाके उनको देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। उसके अलावा मैंने कई टॉपिक्स भी अपलोड किए हैं, तो सारी वीडियोस ध्यान से देखा करो। लगभग 22 वीडियो है हमारे चैनल पे अब तक। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने नहीं देखी है, 26 जनवरी की छुट्टी आ रही है, आप उस दिन उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ एक लाइक जरूर दे देना हर एक वीडियो पे, और कमेंट छोड़ना कि क्या आपको उससे सीखने को मिला या क्या समझ में नहीं आया, वो सब मुझे बताना, ठीक है। आज बात करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके मेधावी के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है हमारे ईवीएस से, तो हर एक बच्चा उनको ध्यान से देखेगा और अच्छे से समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना और एक लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट, जो कि आपके मेधावी के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक पार्ट है ईवीएस आपके मेधावी के एग्ज़ाम का कि ईवीएस के भी कुछ क्वेश्चंस आपके मेधावी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपके प्रैक्टिस पेपर्स की, जो कि हम 4 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, और मैथ्स के कुछ टॉपिक कर चुके हैं, ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स इससे पहले वाली वीडियोस में किए हैं। तो प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद सारी की सारी वीडियोस आप लाइन वाइज देख सकते हैं, या फिर जो करंट आपको मिल रही है उसके बाद आप सारी की सारी कंप्लीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली हमारे चैनल से कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे। और प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर किया करो, ताकि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जो भी मेधावी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो इजीली अपना पेपर क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके मेधावी के एग्ज़ाम के लिए, और ये आपके ईवीएस के सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट मडगांव इज सिचुएटेड। आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि जो मडगांव है वो कौन सी स्टेट में है। तो ये कौन सी स्टेट में है बेटा? मडगांव का एक रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स बनी हुई है उस रेलवे स्टेशन पे। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन बिग आंट। बताइए कि कितने पैर होते हैं आपकी बड़ी चींटी में। तो ये जो बड़ी चींटी होती है उसके पैर पूछ रहे हैं कि उसके कितने टोटल पैर होते हैं। तो कितने पैर होते हैं बेटा उसके होते हैं 6 लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज फ्रॉग ईट। जो आपका मेंढक होता है वो क्या खाता है, उसको क्या खाना पसंद होता है। बताइए। आपका फ्रॉग जो है वो अपनी जीभ से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होता है उनको इजीली कैच कर लेता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा क्या खाता है? इंसेक्ट्स। क्या खाता है? इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मंथ लीची फ्लावर्स ब्लूम। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो लीची के जो फूल होते हैं बेटा वो कौन से महीने में खिलना शुरू करते हैं, वो कौन से महीने में ब्लूम करते हैं कि एकदम से खिल जाते हैं। तो बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट है बेटा, इससे पहले भी आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो। तो बताओ वो कौन से उसमें खिलते हैं। वो आपके फरवरी मंथ में पूरे के पूरे ब्लूम कर जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जस्ट पूछ रहे हैं कि जो लीची के जो फूल होते हैं वो खिलना कब शुरू हो जाते हैं, वो महीना हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वेजिटेबल्स इज अवेलेबल इन ऑल सीजन्स, कि हर एक मौसम में अवेलेबल होने वाली कौन सी सब्जी होती है जो कि आप पूरे साल या सारे के सारे सीज़न में इजीली देख पाते हो, उसको खा पाते हो, या वो आपको मिलने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो इजीली वो आपको वेजिटेबल मिल जाती है। बताइए वो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है। और एक हिंट दे देती हूँ, वो सभी बच्चों की मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल में से एक है। बताइए। तो वो है बेटा आपकी पोटैटो, आलू। तो कहते हैं ना, आलू के पराठे बना दो मम्मी, आलू की भजी बना दो मम्मी। तो वो एक आलू ही ऐसी वेजिटेबल है जो कि पूरे के पूरे साल आपकी इजीली अवेलेबल होती है। तो पोटैटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कलर ऑफ नेवल आर्मी। आपकी जो 3 आर्मी है, जो आपकी 3 फोर्सेस है हमारी इंडिया में, इस जिसमें से एक है आपकी इंडियन आर्मी, सेकंड है आपकी नेवल फोर्स और थर्ड है आपकी एयर फोर्स। तो पूछ रहे हैं कि जो नेवल आर्मी है, जो नेवल फोर्स है, इसका कलर क्या है, ये किस कलर से हम डिनोट करते हैं, या फिर इसमें जो भी पर्सन वर्क करता है, जो भी पर्सन है, वो किस कलर की ड्रेस पहनता है, या वो किस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है अपने नेवल आर्मी को दिखाने के लिए। तो बताइए उनकी ड्रेस कैसी होती है, या वो किस कलर को ज़्यादा शो करते हैं। बेटा वो शो करते हैं आपके वाइट कलर को। किस कलर को? वाइट कलर को। आपने देखा होगा ना, शिप पे जो भी पर्सन होते हैं वो वाइट ड्रेस पहने रहते हैं, कैप लगाए होते हैं। तो वो क्या है? हमारी नेवल आर्मी है। मतलब हमारी समुद्र की जो भी फोर्स है उसको नेवल फोर्स बोला जाता है। ठीक है। वाइट, तो वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हुज फोटो इज़ प्रिंटेड ऑन 10 रुपीज़ नोट। चलो जल्दी से निकाल के देखो, मम्मी पापा से लो 10 रुपीज़ का नोट और देखो, और जल्दी से बताओ मुझे कि 10 रुपये के नोट पे बेटा किसका फ़ोटो होता है, किसका फ़ोटो प्रिंट होता है आपके 10 रुपीज़ के नोट पे। जल्दी से बताओ ज़रा, बताओ किसका होता है आपका? वो होता है किसका? आपके बताओ बताओ, महात्मा गांधी जी का। किसका होता है? महात्मा गांधी जी का। आया समझ में यहाँ तक? हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल सिमिलर टू डायनासोर। पूछा गया है कि एक ऐसा जानवर जो कि हमारे डायनासोर से हूबहू मिलता है या उस जैसा दिखता है। पहले के ज़माने में डायनासोर होते थे जो कि आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो एग्जामिनर जस्ट उससे रिलेटेड ही पूछ रहा है कि आज के ज़माने में ऐसा वो कौन सा जानवर है जो कि पहले जो डायनासोर्स होते थे उनसे मेल खाता है या उनकी बिल्कुल सिमिलर है। तो आपके घरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये जो डायनासोर से जो मिलता जुलता जानवर है। जल्दी से बताओ मुझे ऐसा कौन सा वो जानवर है। बिल्कुल डायनासोर जैसा थोड़ा हूबहू दिखता है, शक्ल में दिखता है, वैसे नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल डायनासोर दिखता है, नहीं, लेकिन शक्ल में डायनासोर जैसा दिखता है। और आपके घरों में सबसे ज़्यादा, मेरे घर में भी पाया जाता है इनफैक्ट। बताओ जल्दी से, दीवारों पे होता है, लाइट के आसपास दिखाई देगा। क्या है जल्दी बताओ, जल्दी, इतना हिंट दे दिया मैंने, कमेंट करो जल्दी से। तो वो कौन सा है बेटा? वो है आपका लिजार्ड। जो आपकी छिपकली है वो कैसी दिखती है? आपके डायनासोर जैसी। कैसी दिखती है? डायनासोर जैसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द स्नेक ईट। जो हमारे सांप होते हैं
तो वो क्या खाते हैं, एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि सांप सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, बताइए। जो सांप है वो किस चीज़ का शिकार करते हैं सबसे ज़्यादा, रैट का, किसका, चूहे का। तो वो सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, रैट। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शंस ऑफ रेलवे गार्ड इज। जो रेलवे, जो आपकी ट्रेन होती है, जो रेलवेज हैं जहाँ पे आपकी ये रेलगाड़ी चलती हैं, उनमें जो गार्ड होते हैं, उनमें जो प्रोटेक्टर होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो क्या काम करते हैं, बताइए। क्या काम करते हैं रेलवे के गार्ड। आपने देखा होगा जब कभी भी रेलवे के जब ट्रेन निकलती है तो एक गार्ड खड़ा रहता है, वो उसको ग्रीन सिग्नल देता है या रेड सिग्नल हमें देता है कि आप रुक जाओ, और ग्रीन सिग्नल ट्रेन को दे रहा होता है। तो यही काम होता है उसका, टू होस्ट द फ्लैग, टू होस्ट द फ्लैग, मतलब झंडे को लहरा रहा होता है कि किसको रोकना है और किसको जाने देना है। वो सिग्नल देता है रेलवे को भी और हम लोगों को भी कि आप रुक जाइए या आप चले जाइए, और ट्रेन को बोलता है कि आप निकल जाइए या आप रुक जाइए। इस तरीके से उनके सिग्नल्स होते हैं। तो उसके पास दो तरीके के फ्लैग होते हैं, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। ग्रीन सिग्नल चलने के लिए और रेड सिग्नल रोकने के लिए। आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शंस ऑफ ब्लैक स्मिथ। पहली बात, ब्लैक स्मिथ होता कौन है, हमें ये पता होना चाहिए। तो आप जो लोहारों को देखते हो, जो लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ। तो यही बात पूछी है कि ब्लैक स्मिथ क्या काम करते हैं। तो जो लोहार होते हैं वो लोहा बनाने का, उनकी नक्काशी करने का काम करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है ब्लैक स्मिथ का, आयरन का काम करना, टू डू आयरन वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख इज। जो आपकी लद्दाख है, जो लद्दाख आपकी एक प्लेस है, वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, कहाँ पे उस को हम देखते हैं कि वो हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे उसके लिए। तो लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है, एक तरीके से एक बर्फीला रेगिस्तान है जहाँ पे बर्फ़ रहती है, और वो कहाँ पे, आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब तो खैर वो अलग हो गया है जम्मू कश्मीर से, अब अलग से उसको हमने स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रूट वेजिटेबल्स। पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताओ रूट वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखो सर्दियों के मौसम में तो आप सबसे ज़्यादा रूट वेजिटेबल्स खाते हो। तो चलिए बताइए एक एक करके। आपकी शलगम हो गई, आपका बीट रूट हो गया, आपकी कैरेट, आपकी क्या कहते हैं पोटैटो, ये सब क्या है आपकी रूट वेजिटेबल्स है। मतलब ये ज़मीन के नीचे लगती हैं, ये एक तरीके से रूट में लगती है, आपके तने में लगती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रूट वेजिटेबल्स। ठीक है। आपकी कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, ठीक है, पोटैटो है। तो ये सारी क्या आपकी रूट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रंट टीथ आर स्मॉल ऑफ विच एनिमल। जो आगे के दांत हैं एक एनिमल के बहुत छोटे होते हैं, वो एनिमल कौन सा है बताओ ज़रा। तो वो आपका कौन सा एनिमल है, जैसे मैं आपको पूछूं कि क्या वो गाय है, क्या वो गिलहरी है, क्या वो बिल्ली है, क्या वो स्नेक है, क्या वो एलिफेंट है, वो टाइगर है, लॉयन है, जिराफ है। बताओ कौन सा एनिमल है वो जिसके आगे के दांत छोटे होते हैं। और एक और हिंट देती हूँ, वो एक पालतू पशु है, उसको पालकर हम अपनी सेहत बढ़ाते हैं, हम अपनी सेहत को अच्छा करते हैं। बताओ वो कौन सा एनिमल होगा। वो आपका एनिमल है बेटा आपकी काऊ,
जिसके दांत आगे के छोटे होते हैं और हम घरों में उनको पालना भी पसंद करते हैं और उनके दूध और घी से हम हेल्दी रहते हैं, हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं। तो वो कौन सा एनिमल है? काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेजिटेबल्स विच इज़ क्विकली रोटन। वो वेजिटेबल्स बताओ जो आसानी से सड़ जाती हैं, जो आसानी से गल जाती हैं या सड़ जाती हैं, वो वेजिटेबल्स बताओ। कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं जो जल्दी से सड़ जाती हैं या गल जाती हैं? सर्दियों में ही ज़्यादा मिलती हैं, जैसे आपकी मेथी हो गई, पालक हो गई, धनिया हो गया। ये इस तरीके की ये जो वेजिटेबल्स हैं बेटा, ये 1-2 दिन में ही क्या होने लग जाती है? सड़ने लग जाती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी स्पिनच, ठीक है, ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द रूट्स ऑफ विच ट्री हैंग फ्रॉम द ब्रांच। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी रूट्स उसकी ब्रांचेस के से लटकती हैं? मतलब एक ऐसा ट्री है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो ब्रांचेस की तरह लटकी हुई होती हैं। हम उनको एक तरीके से ब्रांचेस ही समझ लेते हैं, लेकिन वो उसकी क्या होती है? रूट्स होती हैं। तो बताओ ऐसा कौन सा ट्री है आपका? और आप देखते भी हो बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं बनियन ट्री या बरगद का पेड़। क्या होता है? बनियन ट्री या फिर बरगद का पेड़। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा अब शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। हमारे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? तो रेनबो कितने कलर से मिलके बना होता है बेटा? आपके 7 कलर से मिलके वो बना होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 7 कलर्स। 7 कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कि हमारे जीवित रहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कि अगर हम अपना जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे एसेंशियल, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या चीज़ है? बताइए ज़रा, क्या चीज़ है वो? तो वो है आपका ऑक्सीजन लेना, या एक सिंपल शब्दों में कहें रेस्पिरेशन, सांस लेना। क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लांट्स ग्रो इन अबू धाबी। कि अबू धाबी में कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा उगता है, या वहाँ पे कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? और वो बहुत फेमस चीज़ भी है। ज़्यादातर मुस्लिम लोग अपने ईद के मौके पर या अपने किसी भी शुभ काम के लिए उस पेड़ पे जो उसका फल होता है उसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, या नॉर्मल किसी भी धर्म के लोग सर्दियों में उस चीज़ को सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो वो क्या है आपका? डेट। जो आपके खजूर के पेड़ होते हैं वो अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डेट्स के जो पेड़ होते हैं उनको लगाते हैं, और जो डेट है, जो खजूर है, वो सबसे ज़्यादा हम सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। डेट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट है बेटा। इससे पहले वाली सीरीज़ में भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। पूछा गया है कि वो कौन सा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, मतलब जो ज़्यादा उड़ नहीं सकता। फ्लाइटलेस की बेटा स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, FLIGHTLESS, फ्लाइटलेस, जो बहुत कम उड़ता है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता है। तो बताओ वो कौन सा बर्ड है आपका? वो कौन सा बर्ड है बेटा? वो है आपका पेंगुइन, या फिर ऑस्ट्रिच भी हम उस एक और जो बर्ड है वो ऑस्ट्रिच भी है। ठीक है, तो 2 आंसर होंगे। आपका फर्स्ट है
पेंगुइन और ऑस्ट्रिच। ये दोनों ऐसे बर्ड हैं जो बहुत कम उड़ पाते हैं, और पेंगुइन तो बिल्कुल ही नहीं उड़ पाता है, ऑस्ट्रिच तो फिर भी थोड़ा बहुत उड़ जाता है, लेकिन पेंगुइन ऐसा बर्ड है जो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21, वाटर शुड बी ड्रंक इन रेनी सीजन, कि बरसात के मौसम में हमें कैसा पानी पीना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कि बरसात का मौसम आते ही मम्मी पापा हमें कहने लग जाते हैं कि बेटा प्लीज़ पानी को गर्म करके पियो, क्योंकि पानी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे बड़े हमें बोलते हैं कि पानी को हमेशा गर्म करके पीना चाहिए। तो बेटा वो कौन सा सीज़न है जिसमें हम पानी उबाल के पीते हैं? वो है आपका रेनी सीज़न। पानी उबाल के तो हम सर्दियों में भी पीते हैं, लेकिन उसको हम गर्म पीते हैं। लेकिन रेनी सीज़न में क्या होता है, हम पानी को उबाल के ठंडा करके पीते हैं। इसीलिए ये एक पर्टिकुलर ऐसा सीज़न है जब हमें बोला जाता है कि पानी गर्म करके पियो। ठीक है, तो बॉयल वाटर हम ड्रिंक करना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ऑन फायरिंग ऑन विच नंबर वी शुड डायल, कि जब कहीं आग लग जाती है तो बताओ हमें कौन सा नंबर डायल करना चाहिए। हमें फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए किस नंबर को कांटेक्ट करना चाहिए, वो नंबर क्या है? बताओ जल्दी से। फायर ब्रिगेड मतलब दमकल का नंबर क्या होता है? तो वो होता है आपका 101। क्या होता है? 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फ्लावर्स ग्लो ऑन हाइड्रोफाइटिक प्लांट इज, वो ऐसा कौन सा फूल है जो कि आपके हाइड्रोफाइटिक प्लांट पर ग्लो करता है या फिर ब्लूम करता है? वो प्लांट कौन सा है बताओ ज़रा। हाइड्रोफाइटिक प्लांट वो होते हैं बेटा जो कि आपके पानी से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो कि पानी में पनपते हैं, पानी में उगते हैं, वो हमेशा पानी में ही रहते हैं। वो प्लांट्स आपसे पूछा गया है कि वो ऐसा कौन सा प्लांट है जिस पे वो फूल उगता है, जो कि हमेशा वो प्लांट पानी में ही रहता है, या जिसको पानी का पौधा कहा जाता है। तो उस पे कौन सा फ्लावर उगता है? तो वो है बेटा आपका लोटस। लोटस जो कमल का फूल होता है वो आपका पानी में उगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ? लोटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन नेशनल गेम, पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारा जो राष्ट्रीय खेल जो हम बहुत खेलना पसंद करते हैं या जिस पे हमने उपलब्धियां हासिल की हुई है, वो आपका कौन सा गेम है? बताओ ज़रा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, सबको आंसर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? हॉकी। हॉकी हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो एक हॉकी हमारा ऐसा खेल है जिसको हम नेशनल गेम भी बोलते हैं। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद ने इसमें बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हुई है, इसीलिए हम उनको हॉकी का क्या बोलते हैं? जादूगर भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, द स्पोकन लैंग्वेज इन गोवा इज, पूछ रहे हैं कि गोवा के ज़्यादातर लोग किस लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं, या गोवा में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वो लैंग्वेज बताओ। हम यहाँ बात कर रहे हैं बोली जाने वाली लैंग्वेज का, ना कि यूज़ होने वाली लैंग्वेज। तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे बेटा। अगर यूज़ होने वाली लैंग्वेज पूछे तो इंग्लिश होगी, और बोले जाने वाली लैंग्वेज बोले तो कौन सी होगी आपकी? कोंकणी। कौन सी होगी? कोंकणी, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री की बाउंड्री को कौन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है?
वो बताओ कौन है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि हमारी 3 फोर्सेस हैं, 3 आर्मी है, जिसमें से एक है आपकी इंडियन आर्मी, एक है आपकी नेवल आर्मी या नेवल फोर्स, और एक है आपकी एयर फोर्स। तो ये तीनों ही फोर्सेस ऐसी हैं जो कि हमारी कंट्री को दूसरों से बचा के रखती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो जो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि स्थल आर्मी है, वो हमारी आर्मी है। हम आर्मी से ही डिनोट करते हैं इन तीनों को। तो आर्मी हमारी बाउंड्री को बचाती है, मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्री पर खड़ी रहती है और हमें दुश्मनों से बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच बर्ड गिव्स प्लेजर्स टू ऑल बाय इट्स डांस। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सभी को बहुत खुश कर देता है अपने डांस के साथ, अपने नृत्य के साथ। तो आपने सुना होगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो कहावत इसीलिए है कि मोर हमेशा नाचता रहता है और वो अपने डांस के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है, या अपनी सुंदरता के लिए इतना ज़्यादा फेमस है। इसीलिए वो पक्षी भी वही है, पिकॉक है, जिसको हम डांस देखता हुआ बहुत खुश हो जाते हैं कि जैसे ही हम उसको नाचते हुए देखते हैं हमारा दिल भी नाचने लग जाता है। तो पिकॉक एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ज़्यादा डांस करना पसंद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच बर्ड इज टेम्ड फॉर गेटिंग मीट एंड एग्स। ऐसा कौन सा बर्ड है जिसका शिकार या जिसका यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, मीट मांस के लिए या अंडों के लिए, एग्स के लिए। वो ऐसा कौन सा बर्ड है जो हमें ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से दे देता है। वो कौन सा बर्ड है बेटा, बताओ। वो है आपकी हैन, मुर्गी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच इज़ द लिविंग थिंग। ऐसी लिविंग थिंग्स के बारे में नाम बताओ जो कि जीवित है, मतलब जो सांस ले सकती है। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है आपके आसपास जो आपको पता है। नाम बताओ एक एक, जैसे ट्री, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो ये सारी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमारे आसपास हैं और जो कि क्या लेती हैं, सांस लेती हैं, इसलिए वो लिविंग थिंग्स में काउंट हम उनको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच गैस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए होती है। हम किस गैस का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बताओ। तो हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हम सांस लेने में यूज़फुल है, या जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, और CO2 को हम छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मुगल गार्डन इज इन डैश राष्ट्रपति भवन। जो आपका मुगल गार्डन है, जो फूलों का बहुत बड़ा गार्डन है आपके राष्ट्रपति भवन में, वो किन के लिए है या किन के घर में है। तो वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति भवन में। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका जो घर है, जो राष्ट्रपति भवन है, उसमें ये मुगल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आयरन रोड्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ। जो आयरन की रोड यूज़ की जाती हैं किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आयरन की रोड्स यूज़ की जाती हैं बेटा। एक तो ब्रिज बनाने में और घरों को बनाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हमारी आयरन रोड्स का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जैसे ब्रिज, बिल्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आयरन रोड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द एयर क्लीन्स बाय, जो आपकी वायु होती है वो किनके द्वारा क्लीन की जाती है? बताओ, हमारी वायु को कौन क्लीन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? तो वो कौन है? हमारे प्लांट्स। कौन है? हमारे प्लांट्स। तो हमारे प्लांट्स हमारी वायु को, हमारी एयर को सबसे ज़्यादा क्लीन करते हैं। इसलिए कहते हैं ना सॉरी, इसलिए कहते हैं ना कि हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम ऑक्सीजन शुद्ध ले सकें और सब लंबे समय तक जीवित रह सकें। तो प्लांट्स ही ऐसी हमारे लिए सबसे अच्छा साधन है जो हमें अच्छी ऑक्सीजन हमें देने में सबसे ज़्यादा मददगार होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हार्ट बीट्स डैश ड्यू टू रेस, जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो हमारी दिल की धड़कन होती है, वो क्या हो जाती है जब हम रेस लगाते हैं? तो वो क्या हो जाती है बेटा? बताओ ज़रा। वो ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई हो जाती है जब भी हम रेस लगाते हैं। तो रेस लगाने के बाद आप अपने, अगर आप दिल की धड़कन को चेक करोगे तो आप नोटिस करना कि वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने लग जाएगी हार्ट बीट। सबसे ज़्यादा दिल हमारा तभी धड़कने लग जाता है। तो हार्ट बीट्स राइजेस हाई ड्यू टू रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है आपका? हैन इज डैश लेइंग एनिमल, जो आपकी मुर्गी होती है वो क्या देती है, क्या ले करती है? बताओ कैसा एनिमल है वो, क्या देती है? तो वो एग देती है। एग लेइंग एक एनिमल है हमारी मुर्गी, हमारी हैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको क्या कह रहा है? द रिवर एट लास्ट फॉल्स इनटू द, जो हमारी नदी है हर जगह घूम फिर के उसके बाद डायरेक्टली किस में गिर जाती है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो वह कहाँ गिर जाती है, कहाँ जाके मिल जाती है? तो वो आपके सी में, समुद्र में जाके मिल जाती है या फिर उसमें गिर जाती है। तो सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि खेजड़ी ट्रीज इज फाउंड इन द डैश एरियाज, जो खेजड़ी के पेड़ हैं वो कहाँ, किस एरिया में पाए जाते हैं? वो किस एरिया में पाए जाते हैं बेटा? आपके डेजर्ट, रेगिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे? डेजर्ट एरिया, रेतीले मैदानों में पाए जाते हैं हमारे खेजड़ी के पेड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम, असम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है जो कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और अभी जनवरी में ही 15 डेट से वो मनाना शुरू किया गया था? तो बताओ वो कौन सा त्यौहार है जो असम में सबसे ज़्यादा धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है? वो है आपका बिहू फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? बिहू फेस्टिवल। ये क्वेश्चन भी आप बहुत बार कर चुके हो बेटा। तो जो बिहू का त्यौहार है वो असम में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डैश लैंग्वेज स्पोकन इन अबू धाबी। देखो आज ही हमने अबू धाबी के 2 क्वेश्चन कर लिए। एक तो अबू धाबी में पाने जाने वाले सबसे ज़्यादा प्लांट्स, और एक ये वाला क्वेश्चन कि अबू धाबी में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो बताओ अबू धाबी एक कैसी कंट्री है? अरेबियन कंट्री है एक। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज भी बोली जाती है बेटा वो अरेबियन लैंग्वेज बोली जाती है, अरबी भाषा बोली जाती है। तो अरेबियन लैंग्वेज, अरेबियन लैंग्वेज अबू धाबी में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वी गेट डैश फ्रॉम द फ्लावर्स।
हमें फ्लावर से क्या क्या मिलता है, बताओ ज़रा, हमें फ्लावर से क्या क्या मिलता है। जो हमारे प्लांट्स के जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनसे हम क्या क्या गेन करते हैं। तो क्या क्या हमें मिलता है उनसे। एक तो आपकी परफ्यूम्स, फ्रेगनेंसेस, जो खुशबू होती है हम फ्लावर्स से वो सबसे ज़्यादा लेते हैं। एक तो आपकी परफ्यूम्स या कहो फ्रेगनेंसेस, या दूसरी चीज कलर्स। फ्लावर से कलर्स भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो हम फ्लावर से दो चीज़ें लेते हैं, एक तो परफ्यूम्स और एक कलर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द कलर ऑफ वेस्प इज, बताओ वेस्प का जो कलर होता है वो क्या होता है, क्या कलर होता है वो होता है आपका पीला रंग, येलो कलर। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। ग्रीन वेजिटेबल्स बिकम डैश क्विकली, जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाती हैं, या तो खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बिल्कुल मर जाती हैं। तो रोटन हो जाती हैं, या तो सड़ जाती हैं, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 42 तक हो चुके हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। हमने अभी 33 से 42 तक किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने 42 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं हम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन नंबर 43। डैश मेक नेस्ट इन द स्टेम ऑफ ट्री, कि जो नेस्ट बनाते हैं किसकी स्टेम में, ट्री की स्टेम में, ट्री की किसी तने में कोई अपना घोंसला बना लेता है, कोई किसी स्टेम में अपना घोंसला बना लेता है, वो पक्षी कौन सा है। बताओ वो कौन सा पक्षी है जो ऐसा काम करता है, अपना घोंसला इस तरीके से तने में बना लेता है एक ट्री के। वो कौन सा पक्षी है बेटा, वुड पैकर। कौन सा है, वुड पैकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द वाटर इज मेड ड्रिंकेबल बाय मिक्सिंग डैश इनटू इट, पानी जब पीने लायक हो जाता है जब हम उसमें क्या मिला देते हैं, जब हम उसमें मिक्स कर देते हैं आपके एलम। क्या मिक्स कर देते हैं, एलम। ठीक है। तो तब पानी क्या हो जाता है, पीने के लायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। डैश आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जब हम किसी चीज़ को बोते हैं और उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो क्या है बेटा, आपकी वाटर, सनलाइट, मॉइस्चर। इन सब चीज़ों की आपके सीड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कर्णम महेलेश्वरी इज, ये जो कर्णम महेलेश्वरी है ये क्या थी या फिर क्या है, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर। जो वजन उठाते हैं उनको वेट लिफ्टर बोला जाता है। तो वो है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द कलर ऑफ बिटल इज, आपने देखा होगा ना, एक रंग बिरंगा सा एक भून सा होता है, घूमता रहता है इधर से उधर, वो होता है आपका बिटल। उसका कलर पूछा है, क्या कलर होता है। तो उसका कलर क्या होता है बेटा, उसका कलर होता है ब्लैक, काले रंग का वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। स्कूटर ड्राइवर शुड वियर, हमेशा जो कोई भी 2 व्हीलर चलाता है उसको क्या वियर करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए बेटा, उसको हमेशा हेलमेट पहन के रखना चाहिए जब भी वो ड्राइविंग कर रहा होता है या राइडिंग कर रहा होता है। तो हेलमेट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पाइडर लिव्स इन द, जो आपका स्पाइडर होता है उसको, वो कहाँ रहना पसंद करता है, वो कहाँ पे रहता है, वो कहाँ रहता है बेटा, हमेशा पक्के मकान में, पक्का घर, या फिर ऐसी जगह जो कि बहुत दिनों तक बंद हो। तो मकड़ी हमेशा पक्का हाउस या क्लोज्ड हाउस में रहना पसंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, डैश कॉपीज अवर साउंड। वो कौन है जो हमारी आवाज़ को कॉपी करता है, हमारी आवाज़ को हूबहू निकालता है। तो वो कौन सा जानवर कहेंगे हम उसको, या पक्षी कहेंगे? तो बताओ कौन सा पक्षी है वो है हमारा तोता। पैरेट एक ऐसा पक्षी है जो ह्यूमन बींग्स की हूबहू वही आवाज़ निकाल सकता है। तो पैरेट। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी सब्जेक्ट ईवीएस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड। हमारे ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके मेधावी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके मेधावी के एग्ज़ाम में, वो इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको बार बार इस बात पे फोर्स कर रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद कर लें, इनको अच्छे से समझ लें, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को बता दें, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ और आगे आने वाली वीडियोज़ में उन चीज़ों को सुधार पाऊँ। तो आज की वीडियो यही थी बेटा, मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस। अगर पसंद आई हो तो आपको वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आएगा वीडियोस देखने में, आप बोर बिल्कुल नहीं होगे, और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा बच्चों को। तो प्लीज़ कोई अगर पेरेंट्स भी देखता है तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा इंकरेज किया करो कि वो वीडियो रोज़ देखें, ताकि उनका एक टाइम टेबल सेट हो जाए उनके मेधावी के एग्ज़ाम के लिए भी, या फिर उनके एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सॉरी बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।